एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी सामान्य सैर कर रहे थे। तभी उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। उसकी हालत पर दया करते हुए अर्जुन ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी मदद करने के लिए उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। वह आदमी उस सोने की थैली को पाकर बहुत खुश हुआ, अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते से गुजरते हुए जंगल में एक चोर ने उससे उस सोने की थैली को लूट लिया। इस पर उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपने भाग्य को ही कोसा और अगले दिन फिर गल पड़ा। अगले दिन अर्जुन और कृष्ण फिर एक बार अपने सैर पर निकले थे। अर्जुन ने फिर से उस बूढ़े ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा और उसे अपने पास बुलाया। उसने उस बूढ़े ब्राह्मण से उसकी सारी कहानी पूछी तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने उसके साथ जो भी घटना हुई वो अर्जुन को विस्तार में बता दी। अब अर्जुन को फिर एक बार उस बूढ़े ब्राह्मण की दया आई और इस बार अर्जुन ने उसे एक बहुत ही कीमती हीरा दिया। वह हीरा पाकर बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी से अपनी घर की तरफ जाने निकला। पर आते आते उसे रात हो गई थी और उसने सोचा कि मैं सुबह पत्नी को हीरे की खुशखबरी दूंगा। फिर उसने वह हीरा एक पुरानी मिट्टी के घड़े में रखा जिसका ये उपयोग नहीं करते थे। जब सुबह हो जाती है तो बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी पानी लेने के लिए तालाब पर जाती है, पर आते समय उसका पैर फिसल जाता है और उसके पास का मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, जिससे उसकी पत्नी वापस घर पर आती है। उसकी पत्नी देखती है कि उसका पति बूढ़ा ब्राह्मण अभी भी सो रहा है। उसने अनजाने में वो पुराना मिट्टी का घड़ा पानी लाने के लिए उठाया जिसमें रात को बूढ़े ब्राह्मण ने हीरा रखा था, पर उसकी पत्नी हीरे के रहस्य से अनजान थी। इसलिए वो तालाब पर गई और उसने तालाब में जैसे ही वो मिट्टी का घड़ा डुबोया तो उस घड़े से वह हीरा बाहर निकलकर तालाब में गिरा। फिर जब वो उस घड़े में पानी भरकर अपने घर पर आई तो बूढ़ा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ ढूंढ रहा था। अब अपनी पत्नी के पास वह पुराना मिट्टी का घड़ा देखकर वह सारी बात समझ गया कि इस घड़े में रखा हुआ हीरा पानी भरते समय उस तालाब में गिर गया होगा। अब फिर एक बार वह अपने भाग्य को कोसने लगा और भीख मांगने के लिए वापस उसी जगह पर गया। अब वहाँ फिर एक बार अर्जुन और कृष्ण ने उसे देखा और जब अर्जुन ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में उससे सुना तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं लगता कि मैं इस आदमी की मदद कर सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने उस आदमी को 2 पैसे दिए और वह उन्हें लेकर चला गया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, यदि सोने के सिक्के और हीरे उसकी स्थिति नहीं बदल सकते तो आपने दिए हुए 2 पैसे उसका क्या भला कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो देखते हैं। अब उन 2 पैसों को लेकर वह बूढ़ा ब्राह्मण घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में अपने भाग्य को कोस रहा था जब उसने एक मछली देखी जो अभी अभी एक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई थी और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे उस मछली पर दया आई और उसने मन ही मन सोचा, ये 2 पैसे वैसे भी मुझे भोजन नहीं दिला सकते, मुझे कम से कम इन 2 पैसों से इस मछली की जान बचानी चाहिए। और उसने वो मछली उस मछुआरे से खरीद ली। फिर वो उस मछली को नदी के पास फेंकने के लिए लाया। अब जैसे ही वो उस मछली को फेंक रहा था कि तभी उसने देखा कि मछली उसके मुंह में कुछ रुकावट के कारण ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसने जब उसके मुंह में हाथ डालकर उस चीज को बाहर निकाला और उसे देखा तो वो वही हीरा था जिसे उसके पत्नी ने पानी भरते समय नदी में खो दिया था। अब उस हीरे को पाकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे जोर जोर से आसपास के लोगों को चिल्लाते हुए कहने लगा कि देखो मुझे क्या मिला है। उसी समय वहां से उस जंगल में उससे सोने की थैली लूटने वाला चोर गुजर रहा था और उसने उस बूढ़े ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनी। उस चोर ने उसे देखते ही पहचान लिया और सोचा कि ब्राह्मण ने भी शायद उसे पहचान लिया और इसीलिए वो लोगों को जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने पास बुला रहा है। अब चोर को डर लगा कि शायद बूढ़ा ब्राह्मण उसकी शिकायत राजा के पास ना कर दे और राजा उसे सजा के तौर पर फांसी ना दे। इस डर से वह उस बूढ़े ब्राह्मण के पास चला गया और उसे उसकी सोने से भरी थैली वापस लौटा दी और उसे क्षमा मांगकर वहां से चला गया। ब्राह्मण फिर से ये धन पाकर बहुत खुश हुआ और अपना सारा धन लेकर खुशी खुशी चला गया। वह इन घटनाओं का विवरण देने के लिए सीधे अर्जुन के पास गया
और उसकी सभी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कैसे है कि मेरा सोना और हीरा उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन आपके मात्र 2 पैसों ने किया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब उसके पास सोना और हीरे थे तो वह केवल अपने और अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने अपनी जरूरतों से पहले दूसरे प्राणी की जरूरतों को ध्यान में रखा और इसीलिए मैंने उसकी जरूरतों का ख्याल रखा। सच्चाई यह है कि हे अर्जुन, जब आप दूसरों के दर्द और जरूरतों के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करने के लिए काम करते हैं तो आप भगवान का काम कर रहे हैं और इसीलिए भगवान स्वयं आपकी देखभाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे हिंदू पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।